नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टूडेंट में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से बनने वाले टॉप के 50 प्रश्न। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो ये कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो ये प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951 को आर्थिक नियोजन का प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं? तो ये बन चुकी हैं 12। इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं अभी तक। नेक्स्ट चलिए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? तो किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी दोस्तों? तो ये दिया गया था कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये किस मॉडल पर आधारित था? तो ये था हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, तो इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इससे पूछा जा सकता है हेरोल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना में ये किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो किनके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था पीसी महलनोबिस के द्वारा। पीसी महलनोबिस के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खाका तैयार किया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, उद्योग के विकास एवं औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो ये भी था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ही अंग था दोस्तों। उद्योग का विकास औद्योगिकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ही अंग था। इसमें कौन कौन से उद्योग लगे दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से उद्योग लगा था? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको जोड़ दिया गया था? तो किसको जोड़ दिया गया था दोस्तों? तो अभी जैसा बात की कि इसमें भारी उद्योगों को जोड़ दिया गया था दोस्तों। इसी के साथ इसमें भारी उद्योगों को जोड़ दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के फेल्ड डिमैन योजना का अनुसरण करके तैयार किया गया है? ये तैयार किया गया था दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही रूस का फेल्डमैन योजना को देखकर बनाया गया था। ऐसे पंचवर्षीय योजना भी हमारे भारत देश में कहाँ से आया था दोस्तों? तो ये भारत में रूस को ही देखकर ये पंचवर्षीय योजना मॉडल अपनाया गया था दोस्तों। तो ये भी प्रश्न बनता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ का देन है? तो ये रूस का ही देन है दोस्तों। इसी के मॉडल पर अपनाया गया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो ये अभी जैसा मैंने ऊपर में बात किया दोस्तों, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो ये कौन कौन थे दोस्तों? चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे? तो ये कब लगाए गए थे दोस्तों? तो ये लगाए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही ये भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला इस लौह इस्पात लगाया गया था। लेकिन इसमें एक बार और प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि ये पूछा जा सकता है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में लगी थी? तो इसमें गलती हम लोग कर देते हैं दोस्तों कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये सब प्लांट लगे थे, लेकिन नहीं, बोकारो स्टील प्लांट तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगा था दोस्तों। ये सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट का लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो भारत सहायता क्लब की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? तो ये भी किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1956 से 61 के बीच। 1956 से 61 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यरत थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी दोस्तों? तो ये चली थी 1951 से 56 तक। 1951 से 56 तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी दोस्तों। ये ईयर आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली दोस्तों? तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 से 66 तक चली थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1961 से 66 तक ये तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट का लगाया गया था दोस्तों, जो सोवियत संघ के द्वारा लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की सबसे असफल योजना माना जाता है? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना सबसे असफल माना जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे असफल माना जाता है दोस्तों। तो क्यों माना जाता है? क्योंकि 1961 में भारत और चीन का युद्ध हो गया, उसके बाद 65 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, और इस समय सूखा भी पड़ गया था दोस्तों। तो इसलिए ये तृतीय पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा फैल मारी थी दोस्तों। तो यही सब कारण था तृतीय पंचवर्षीय योजना का फैल कर मारने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछा जा रहा है तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या इसका उद्देश्य था दोस्तों? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्म पोषण और विकास। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्म और पोषण और विकास करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक विकास के लिए बल दिया गया था? किस क्षेत्र पर दिया गया था? तो ये दिया गया था कृषि पर। कृषि पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक विकास बल दिया गया था। कृषि पूरा हो नहीं पाया क्योंकि उसमें सूखा पड़ गया और भारत पाकिस्तान और भारत चाइना युद्ध हो गया, तो इसलिए ये तृतीय पंचवर्षीय योजना फैल मार गई थी, पूर्ण रूप से फैल मारी थी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का समय कब तक था दोस्तों? तो ये था 1969 से 74 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना से क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा जाए चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है गाडगिल योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका सही उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाए पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल था। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली दोस्तों? तो ये चला था 1974 से 1999 तक, ये 79 तक ये पांचवी पंचवर्षीय योजना चली थी, 1974 से 1979 तक। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया गया था? तो ये किए थे डीपी धर ने। अभिगम पत्र मतलब होता है दोस्तों किसका खाका, यानी इसका किस प्रकार चलेगा, इसका कौन तैयार करने वाला कौन था? तो ये थे डीपी धर। डीपी धर के द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना का पूरा कार्यकलाप तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? तो गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसको बीच में शामिल कर लिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में कि गरीबी हटाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की थी? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों? तो ये था पांचवी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाए छठी पंचवर्षीय योजना का समय है। तो छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 से 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था समय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है किस राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि और नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक ये सब का स्थापना हुआ था दोस्तों, होता छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत प्रवृत्ति प्रतिशत के रूप में विद्युतीय उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो कौन सा पंचवर्षीय योजना था दोस्तों जिसमें विद्युतीकरण पर बल दिया गया था? तो ये भी था छठी पंचवर्षीय योजना, इसी में विद्युतीकरण पर भी बल दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा है सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1985 से 90 तक। 1985 से 90 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाए सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका पूरा खाका किनके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण हेगड़े। रामकृष्ण हेगड़े के द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना का पूरा कार्यकाल तैयार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पूछा आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा
1992 से 97 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1992 से 97 तक। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देश में तैयार हुआ। तो इसका नवीन प्रारूप किनके निर्देश में तैयार हुआ था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी के शासनकाल में। प्रणब मुखर्जी ने फिर इस 8वीं पंचवर्षीय योजना का द्वारा नवीनीय प्रारूप तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा जाए निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर सब अपने लक्ष्य से अधिक रही थी। तो ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों, जिसमें पूरा सफल कहा गया था। इसे भी अपने लक्ष्य से भी ये ज़्यादा तरक्की किया था 8वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पास पूछा जाए 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी दोस्तों। तो ये चली थी 97 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट प्रश्न है 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास का बल दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली दोस्तों। तो ये चला था 2002 से 2007 तक। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक इसका कार्यकाल था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो ये चला था 2007 से 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2007 से 2012 तक। इसमें दिया गया था व्यापार और तेजी से विकास का नारा दिया गया था दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भर किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो आत्मनिर्भर किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दोस्तों। तो ये था 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, नारा था आत्मनिर्भर बनना। इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। और यार क्या हो रहा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो भारत की कृषि वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा रहा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाए 4वीं पंचवर्षीय योजना में। 4वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि दर सर्वाधिक रही थी। यानी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही। तो कौन सा योजना सबसे अधिक वृद्धि दर वाला रहा। तो ये रहा सबसे सफल योजना रहा 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, वृद्धि दर सबसे अधिक रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2012 से 17 तक। 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया था। तो ये आया था 3 बार दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बार। योजना अवकाश 3 बार रहा था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या है। अगला प्रश्न पूछा जाए नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों। तो इसका गठन किया गया था 2015 में। नीति आयोग आया था 2015 में दोस्तों, जो योजना आयोग की जगह पर लाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग का गठन भारत में कब किया गया दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1950 में। मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था भारत में। इसी योजनाओं से 50 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, जो मैंने आज अपने वीडियो में कराया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।